माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम जो पापी बनते हैं और हम जो अपयश के भागी बनते हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए अब देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में जब नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया और जो यमला और जी नाम के वृक्ष बने और जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनका फिर से उद्धार हुआ तो उनको सचेत आया कि अगर हमें नारद मुनि ने अगर हमें श्राप ना दिया होता तो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आज उद्धार ना हुआ होता। इस तरह श्रीमद् भागवत में जब भगवान के चौथे अवतार परशुराम ने जब परशुराम के पिता जमदग्नि ने यज्ञ करना था तो उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को कहा कि तुम जो है नदी से जल भर करके लाओ। तो लेकिन जो नदी में गई तो वहाँ पर देवलोग जो है विहार कर रहे थे और उनके मन में विकार आ गया और उनको आने में देरी हो गई और ये वापस आई तो जमदग्नि ने कहा अपने सबसे बड़े पुत्र को कि तुम जो अपनी माता का वध कर दो। तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी को कहा तो उन्होंने जो तुरंत अपनी माता और सबसे भाइयों का वध कर दिया। तो जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो बहुत शक्तिशाली बनोगे और तुम जो है अपने और तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो भगवान परशुराम ने कहा कि मेरी माता रेणुका और सभी जो मेरे भाई हैं फिर से जीवित हो जाएं। तो उनके पिता जमदग्नि ने जो है सबको फिर से जीवित कर दिया और सबको फिर से कुछ याद नहीं रहा। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो जो है तीनों लोकों में यश प्राप्त करता है, सुखी बनता है और इंद्र के लोक में अपना पद स्वीकार करता है।